हेलो स्टूडेंट। तो हम क्लास 12 केमिस्ट्री से स्टार्ट करेंगे पहले चैप्टर से, जिसमें हम पहले एग्जांपल कराएंगे, एग्जांपल की सीरीज कराएंगे, सारे एग्जांपल सॉल्यूशन के, उसके बाद इंडेक्स के क्वेश्चन और लास्ट में स्टार्ट करेंगे एनसीईआरटी के एक्सरसाइज की क्वेश्चन। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन एग्जांपल 1.1 पहले चैप्टर का केमिस्ट्री का क्या है? कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल। कैलकुलेट करो मोल फ्रैक्शन इथाइलिन ग्लाइकोल का किसी सॉल्यूशन के अंदर अगर वो 20% बाई वेट प्रेजेंट बाई मास प्रेजेंट है। तो मोल फ्रैक्शन बोल रहा है तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं इसका। तो मोल फ्रैक्शन बोल रहा है तो हमें मोल फ्रैक्शन पता होना चाहिए। देखो सॉल्यूशन जो होता है दो चीजों से मिलकर बनता है, एक होता है सॉल्यूट, एक होता है सॉल्वेंट। तो मोल फ्रैक्शन हमें सॉल्यूट का पता लगाना है तो जीटा वी बोलते हैं। जीटा वी का फॉर्मूला होता है एनबी डिवाइडेड बाय Na प्लस एनबी। एनबी का मतलब है यहाँ पे मोल्स ऑफ सॉल्यूट। एनबी का मतलब है यहाँ पे मोल्स ऑफ सॉल्यूट और Na का मतलब है यहाँ पे मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। तो ये दोनों चीजें हमें पता लगानी पड़ेंगी पहले, अभी तो हमारा मोल फ्रैक्शन आएगा। और अगर हमें सॉल्वेंट का चाहिए मोल फ्रैक्शन तो उसका फॉर्मूला होता है Na डिवाइडेड बाय Na प्लस Nb, मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। तो अब क्वेश्चन कह रहा है वो 20% प्रेजेंट, तो परसेंट का साइन हटेगा तो यहाँ 100 लगता है। इससे हमें दो चीजें मिल गई, ये मिल गया हमें मास ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट मतलब इथाइलिन ग्लाइकोल, और ये मिल गया हमें मास ऑफ सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन का मास मिल गया, सॉल्यूशन के मास से हम सॉल्वेंट का मास मेजर कर सकते हैं, सॉल्वेंट का मास निकाल सकते हैं, क्योंकि सॉल्वेंट का मास प्लस सॉल्यूट का मास अगर ऐड कर दिया जाए तब जाके हमें सॉल्यूशन का मास मिल जाता है। तो सॉल्वेंट का मास फाइंड करना है। सॉल्यूट का मास कितना दे रखा है 20, माइनस करेंगे तो सॉल्वेंट का मास कितना आ जाएगा, 100 में से माइनस करेंगे 20 तो 80 ग्राम आ जाएगा। ये मिल गया हमें 20 ग्राम, ये मिल गया हमें सॉल्वेंट का मास मिल गया 80 ग्राम, सॉल्यूट का मिल गया हमें 20 ग्राम। अब फाइंड करना है हमें कि एनबी क्या होता है, तो एनबी फाइंड करनी, एनबी और Na दोनों फाइंड करना है। एनबी का फॉर्मूला होता है डब्ल्यूबी डिवाइडेड बाय एमबी। डब्ल्यूबी होता है गिवन मास, एमबी होता है उस कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास। गिवन मास कितना मिला है हमें 20 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं इथाइलिन ग्लाइकोल का, तो यही निकाल लेते हैं। एक कार्बन का 12 होता है तो इसका हो गया टोटल 24, एक हाइड्रोजन का 1 होता है मास तो टोटल हो गया इसका 6 का 6, प्लस ऑक्सीजन का 1 का 16 होता है तो 2 का कितना हो गया 32 हो गया। दोनों का ऐड करो 24 और 6 30 और 32 कितना हो गया 62 ग्राम हो गया, हमारा मास निकल के आ गया 62। तो मॉलिक्यूलर मास डिवाइड करते हैं, यहाँ से डिवाइड करते हैं तो हम ये कर सकते हैं, देखो 2 से डिवाइड हो रहे हैं दोनों, यहाँ 2 से डिवाइड करेंगे 10, यहाँ से 2 से डिवाइड करेंगे 31। पॉइंट लोगे तो कितना आ जाएगा 0, 31 की 3 में करते हैं कितना आ जाएगा 93, कितने बचे 7 बचे, पॉइंट ले रखा है हमने 0 आ गया। 31 की मल्टीप्लाई अगर 3 में करेंगे 93 आ रहा था तो वो तो चलेगा नहीं, तो 2 तक चलेगा, तो पॉइंट के बाद 2 डिजिट हमारी आ गई 0.32, ये आ गया एनबी हमारा। दूसरा हम फाइंड कर सकते हैं यहीं पे Na भी तो चाहिए मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए, तो Na होता है गिवन मास दे रखा है 80, मॉलिक्यूलर मास होता है, देखो हमें नहीं बता रखा है इसमें सॉल्वेंट है कौन सा, तो हम सॉल्वेंट मान के चलते हैं कि वाटर है, और वाटर का मास कितना होता है, वाटर का फॉर्मूला होता है H2O। H2O का मास होगा 12, 2 + 16 इक्वल्स टू 18, तो 18 1 से 18, 18 4 जा 72, 8 बचे, पॉइंट लिया, फिर 80 आ गया, 18 4 जा फिर 72, फिर पॉइंट लिया 80 आ गया था तो 4.44, ये आ गया हमारा Na, और आ गया Nb आ गया हमारा 0.32। तो वैल्यू पुट कर सकते हैं, जीटा भी निकालने के लिए Nb की वैल्यू कितनी आई थी 0.32, Na की वैल्यू थी 4.44 प्लस में इसकी वैल्यू थी 0.32, दोनों को ऐड करो नीचे वाले को, ऊपर आ गया 0.32, नीचे ऐड करा 4 और 2 6, 4 और 3 7, पॉइंट 4 और 0 4, तो 0.32 डिवाइडेड बाय 4.76, तो दोनों पॉइंट से ऊपर दोनों पॉइंट कैंसिल हो गए, ऊपर बचता है 32, नीचे बचता है 476। तो पॉइंट लिया, पॉइंट लेने से कितना आ गया 0 आ गया, अब भी डिजिट छोटी ऊपर वाली, तो हमें एक पॉइंट और लेना, एक 0 और चाहिए, तो यहाँ पे 0 लेंगे, यहाँ एक 0 और आ जाएगा। तो अप्रोक्स कितने पे कट रहा है, तो इन दोनों को डिवाइड करा, हमारा आंसर आया 0.067, तो हमारा जीटा भी आ गया कितना 0.067, ये तो आ गया हमारा जीटा भी। अगर वो कहता कि भाई इसमें दोनों का मोल फ्रैक्शन निकालना है, सॉल्वेंट का भी और सॉल्यूट का भी, तो सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन तो हमने निकाल लिया, सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए तो पूरा फॉर्मूला लगाओ ये वाला, या फिर हमारे पास दूसरा फॉर्मूला होता है, वो होता है जिसे हम शॉर्टकट भी बोल सकते हैं, जीटा ए प्लस जीटा बी इक्वल्स टू 1 के।
तो जीटा भी कितना, जीटा ए निकालना है तो 1 माइनस जीटा भी करेंगे तो कितना आ जाएगा जीटा ए 1 माइनस 0.067 तो कितना आ जाएगा, 1 में पॉइंट लिया यहाँ पे 3 जीरो लगाई, इसने से कह दिया 10 में से 7 के बचे 3, 9 में से 6 के बचे 3, 9 में से 0 गए, मतलब 9 में 0 जान सकते हैं तो 9 नहीं आ गया, तो कितना आंसर आया 0.933। इसकी कोई यूनिट नहीं होती, यूनिट इसलिए नहीं होती क्योंकि हम मोल डिवाइडेड बाय मोल, तो मोल से मोल कैंसिल हो जाएगा, तो ये कैसा होता है मोल फ्रैक्शन, यूनिट लेस होता है। ठीक है, तो यहाँ होता है हमारा पहला क्वेश्चन खत्म। तो आगे सीरीज आएगी उसमें हम एग्जाम्पल, इन टेक्स्ट के क्वेश्चन और आगे एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी साथ साथ करेंगे।